दोस्त, जब हम बूढ़े होंगे तो ऐसा रह पाएंगे? नहीं, हम किसी और पर निर्भर हो जाएंगे। बेटा जैसा रखेगा वैसा रहेंगे, बहू जैसा खिलाएगी वैसा खाएंगे। फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने हमारे माँ बाप की सेवा कैसे की है, इस पे डिपेंड करेगा अपना बूढ़ापन। आपने अगर अपने माँ बाप से ढंग से बात की होगी तो आपके बेटे भी करेंगे। आपने अच्छा खाना खिलाया होगा तो आपको आपके बेटे भी खिलाएंगे। यही जीवन का चक्र है मेरे दोस्त। मैं एक परिवार की सच्ची कहानी सुनाता हूँ आपको। एक गांव में एक परिवार रहता था। एक बूढ़े पिता थे, एक बेटा था, उसकी पत्नी और उनके एक बच्चा था। पिता बूढ़े थे, उनको रात में खांसी चलती थी क्योंकि वो बीड़ी पीते थे। जब बेटे की पत्नी थी, उसने कहा, पिताजी रात भर खांसते हैं, मुझे नींद नहीं आती है और वो बीड़ी पीते हैं, दिन भर घर में बदबू रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। या तो आप मुझे रखिए या अपने पिता को रखिए। बेटा ने कहा, ये पिताजी हैं, इस घर के मालिक हैं, ये तो रहेंगे। बहू ने सुझाव दिया कि अपना दूसरा वाला जो घर है जहां पशु बंधते हैं, वहीं पे एक कमरा है, पिताजी को वहीं पे सेटल कर देते हैं। उनको क्या चाहिए? शाम सुबह का खाना चाहिए, हम वहां भेज देंगे। बेटे के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो बेटे ने पिताजी से कहा, आप दूसरे वाले घर पे रहिए। वहां पर एक खाट लगा दी, बिस्तर लगा दिया और एक बड़े से बर्तन में पानी रख दिया और पिताजी से कहा, प्यास लगे तो पानी पी लेना और सुबह शाम हम आपके लिए भोजन लेके आ जाएंगे। पिता बूढ़े थे, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो कुछ नहीं कर सकते, वो उनके अधीन थे। बेटा शाम सुबह भोजन लाता और पिताजी को खिला देता, लेकिन वही बर्तन थे, बर्तन चेंज नहीं होते थे। खाना लाते थे और उसी बर्तन में रख देते थे और पिता से कहते थे कि भूख लगे तो खाना खा लेना। उनको गरम रोटी, गरम सब्जी नहीं मिलती थी। जिन्होंने जीवन भर अपने बेटे को गरम रोटी, गरम खाना खिलाया, जो आपकी इच्छा होती थी वो सब खिलाया, जो आप मांगते थे वो ला के देते थे, और आज वही पिता ठंडी रोटी खा रहा है। एक दिन बेटे के बेटे ने कहा, पापा आप खाना लेके रोज कहाँ जाते हो? उसने कहा कि मैं अपने पिता को खाना देने जा रहा हूँ। वो अपने दादाजी हैं, वो दूसरे वाले मकान में रहते हैं। तो उनके बेटे ने कहा, आज दादाजी से मिलने मैं भी चलूँगा। तो उसने कहा, चलो ठीक है, चलिए मेरे साथ। बेटा अपने पापा के साथ अपने दादाजी से मिलने गया दूसरे वाले मकान पे। वहां जाकर देखा तो एक बर्तन है जिसमें पापा ने खाना रख दिया, लेकिन उसमें एक बर्तन था जो मिट्टी का था। जो बर्तन में खाना रख रहा है उसे बेटा देख रहा है। उस छोटे से बच्चे ने सोचा कि ये क्या है? हम घर में अच्छा खाना खाते हैं, 2-3 तरह की सब्जी होती है, फल होते हैं, जब भी मन करे खा लेते हैं, लेकिन दादाजी को ऐसा नहीं मिल रहा है। दादाजी को एक बार खाना रख दिया, उसके बाद जब उनकी इच्छा होगी तब खाएंगे, चाहे खाना ठंडा हो या गरम। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनके बर्तन साफ करने वाला भी कोई नहीं है। ये बात पोते को अच्छी नहीं लगी। पोता अपने पापा के साथ चला गया घर पे। पोते को ये बात अच्छी नहीं लगी। पोता एक दिन फिर
आया अपने दादाजी के पास। दादाजी ये क्या है? दादाजी ने अपना दुख सुनाया पोते को। दादाजी रोने लग गए, उनके साथ पोता भी रोने लगा। पोते ने कहा, दादाजी मैं आपको यहाँ से अपने घर ले जा सकता हूँ। दादाजी ने कहा, बेटे ये संभव नहीं है, अभी तू बहुत छोटा है, तेरे बाप ने मुझे यहाँ शिफ्ट कर दिया है, तू मुझे कैसे ले जाएगा? पोते ने कहा, मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा कीजिए, आपको सारे ऐशो आराम मैं दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन करना वो होगा जो मैं चाहूँ। दादा ने कहा, बोलो। पोते ने कहा, जब मेरे पापा आपको खाना देने आएंगे तो आप ये मिट्टी का बर्तन हाथ में रखना, और जैसे ही पापा इसमें भोजन रखे आप इसे छोड़ देना, इसे तोड़ देना। उसी समय मैं आपके चांटा रखूंगा, बस वो चांटा मेरे हाथ का आपको खाना होगा। दादा ने कहा, बेटे ने घर से निकाल दिया और तू मुझे पीटेगा, बस यही बाकी रह गया है। दादाजी आपको मेरे हाथ का एक चांटा खाना होगा, मैं आपको घर पे ले जाऊंगा, सारी सुख सुविधा दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। दादाजी ने कहा, चलो ठीक है। शाम को बेटा भोजन देने आया, उसके साथ उसका पोता भी आया और सेम वैसा ही किया जैसा पोते ने दादाजी को बोला था। बर्तन ऊपर उठाया, जैसे ही बेटा उसमें भोजन रखने लगा, बर्तन को छोड़ा, मिट्टी का बर्तन टूट गया। पोते ने खींचकर चांटा रखा अपने दादाजी को। दादाजी आपने ये क्या किया? इस बर्तन को आपने क्यों तोड़ा? अब मैं मेरे पापा को खाना कैसे खिलाऊंगा? बस ये बात काफी थी एक बेटे को सबक सिखाने के लिए। बेटा समझ चुका था मेरे साथ भी बुढ़ापे में यही होने वाला है। उसी दिन से बेटा अपने पिता को लेके घर पर गया और उसी दिन से सारी व्यवस्थाएं दी। रोज सुबह शाम अपने पिताजी के साथ खाना खाने लगे सभी परिवार वाले, और पत्नी को समझाया। दोस्तों, पत्नी की वजह से अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो तो पत्नी को समझा दीजिए, वह समझ जाएगी। ए मेरे दोस्त, यही कर्म लौट के आते हैं। अगर आप अपने माँ बाप की सेवा अच्छे से कर रहे हो तो 100% आपकी संतान भी आपकी सेवा करेगी। आप अच्छी सेवा की आस मत कीजिए। जो तकलीफ आप अपने माँ बाप को दे रहे हो उसकी डबल तकलीफ आपको मिलेगी। यही जीवन का चक्र है। लेकिन उस समय याद आएगा पर आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी भी समय है, अपने माँ बाप के साथ रहिए, मजे से रहिए और उनकी सेवा कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए।